आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की, जिन्हें पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन इस बार यह मामला फिर से चर्चा में है, क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने अपने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया कि कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ ने पाकिस्तान को स्पष्ट आदेश दिया था कि जाधव को न केवल भारत के अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी जाए, बल्कि उनकी सजा पर भी पुनर्विचार किया जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है कि कुलभूषण जाधव को कानूनी सहायता और अपील का अधिकार मिलना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान की अदालत ने ऐसा बयान क्यों दिया? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से यह बयान तब आया जब वहां 9 मई 2023 के दंगों के आरोपियों के खिलाफ सैन्य अदालतों के फैसलों पर सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने यह सवाल उठा दिया कि क्या दंगों के आरोपियों को अपील का अधिकार मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में पाकिस्तान के वकील ख्वाजा हारिस अहमद ने कुलभूषण जाधव का जिक्र किया और कहा कि जाधव को तो जो अधिकार दिए गए हैं वो अपने ही नागरिकों को नहीं मिल रहे। यह बयान पाकिस्तान की आंतरिक कानूनी प्रक्रिया और उसके दोहरे मापदंडों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते विदेशी नागरिकों को विशेष रियायतें दे रहा है और अपने ही नागरिकों को बुनियादी अधिकारों से वंचित कर रहा है? अगर हम पीछे जाएं तो याद होगा कि जून 2019 में ICJ ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था। उसने कहा था कि पाकिस्तान ने विन्या कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने भारत को ना तो समय पर सूचित किया और ना ही जाधव तक राजनयिक पहुंच दी। ICJ ने यह भी कहा कि जाधव की सजा पर फिर से विचार किया जाए, लेकिन भारत का आरोप है कि पाकिस्तान ने इस आदेश को सही तरीके से लागू नहीं किया। जुलाई 2020 में भारत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान ने ICJ के फैसले की अवहेलना की। भारत ने यह भी आरोप लगाया कि जो ट्रायल पाकिस्तान ने करवाया वो पूरी तरह से एक दिखावा था, ना पारदर्शिता थी ना निष्पक्षता। भारत का यह भी कहना है कि कुलभूषण जाधव ईरान के चाबहार बंदरगाह से अगवा किया गया था, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि उन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। भारत के इस दावे को हमेशा ही झूठा और बेबुनियाद बताया है। अब जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मुद्दे को उठाया गया और खासकर जब ये बात खुद उसके रक्षा मंत्रालय के वकील की ओर से कही गई, तो इससे भारत की आपत्तियों को और बल मिलता है। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मसूर उस्मान अवान ने अदालत से थोड़ा समय मांगा है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या 9 मई के दंगों के आरोपियों को अपील का अधिकार दिया जा सकता है या नहीं। लेकिन इससे एक और सवाल खड़ा होता है, अगर पाकिस्तान खुद मान रहा है कि जाधव को अपील का अधिकार नहीं दिया गया, तो क्या वो ICJ के आदेशों की अवमानना नहीं कर रहा? भारत की ओर से यह मामला लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जा रहा है। भारत का कहना है कि जब तक कुलभूषण जाधव को अपील और निष्पक्ष ट्रायल का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक यह एक खुला और अधूरा मामला बना रहेगा। तो कुल मिलाकर यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि कानूनी अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानव अधिकारों का भी एक बड़ा सवाल है। आने वाले समय में देखना होगा कि भारत इस मुद्दे को कैसे आगे लाता है और क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पाकिस्तान पर दबाव बनाती हैं कि वह ICJ के फैसले को पूरी तरह से लागू करे। अगर यह जानकारी आपको जरूरी लगे तो इसे जरूर दूसरों के साथ साझा करें, ताकि लोग समझ सके कि किसी भी देश में कानून और न्याय कितना महत्वपूर्ण होता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।